जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे क्यूब एंड क्यूबॉइड रिलेटेड क्वेश्चन, तो जिसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चन करे थे। ठीक है, उससे बाद के जो 3 या 4 क्वेश्चन हैं वो सेम हैं। सुनिए बातें नहीं, मैं क्यूब एंड क्यूबॉइड के क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कराए थे। ठीक, 21वां 22वां 23वां और 23वां 3 क्वेश्चन जो थे बिल्कुल सेम थे। यानी कि उनमें क्या दे रखा था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी थी, कमरे में रखी जाने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई पूछी थी। वो सवाल सेम सवाल है, तो कोई कराने का कोई मकसद नहीं बनता है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार बक्से की भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस बक्से का बक्सा है आयताकार, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। इसका मतलब ये क्यूबॉइड है, इसका मतलब ये क्यूबॉइड है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 है। मेरी बात सुनो, तो जो क्यूबॉइड हुआ नहीं हुआ, तो क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया मेरे भाई होता है 2l + b × h, यही होता है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात है 1:2:3 दे रखा है, 1:2:3 दे रखा है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 है। तो 2l की जगह 1 यूनिट और b की जगह 2 यूनिट और h की जगह 3 यूनिट बराबर जो दे रखा है 88। कितना दे रखा है, 88। तो 2 यूनिट और 3 यूनिट और 3 यूनिट बाहर है, 3 यूनिट बराबर 44 हो जाएगा, क्योंकि 88/2 44 हो जाएगा। तो 3 3 9 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा 44/44 ही आ जाएगा। अरे अभी तो 9 में नहीं पहुंचाया हमने। अरे मेरे भाई 2 यूनिट और 1 यूनिट कितना हो गया, 3 यूनिट और ऊंचाई कितनी रखी थी, 3 यूनिट। ये तो कहा था, ये तो कहा था। ठीक है, तो यूनिट 3 3 क्या पूछा है, ओ वाला फिर से गलती कर दी। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस। और वक्र पृष्ठ का छूता है तो लिख के देखता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमसे पूछा है TSA, क्या पूछा है, तो TSA होता है 2LB + BH + HL, LH HL, यही तो होता है। ठीक है, तो LB का मतलब 1 और 2 2 यूनिट। अरे इन दोनों डायरेक्ट गुणा कर दूं, 1 × 2 2 यूनिट स्क्वायर प्लस 2 3 6 यूनिट स्क्वायर प्लस 3 एकम 3 यूनिट स्क्वायर बराबर 44 हो जाएगा। अरे 88 ये तो 2 है, तो 6 और 3 9 और 2 11, 11 यूनिट स्क्वायर बराबर कितना है, 44। तो यूनिट स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 2। यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 2। पूछा क्या है, आयतन। क्या पूछा है, आयतन। सुनो, अगर 1 यूनिट का मान 2 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 और ये 9, 2 4 6। और आयतन पूछा है, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 2 चौक 8 6 48। लो, नहीं आया सवाल भाई। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, ये अरे फार्मूला तो गलत लगा दिया, लो जाके जरूरत ना है। क्यूबॉइड का जो TSA था ना, वो क्या होता है, 2/LB + BH + HL। इसका मान कितना था, 88। L का मान 1 यूनिट, B का मान 2 यूनिट, H का मान 3 यूनिट। तो वहां से हमने लगाया, यूनिट का मान आ गया 2। अगर यूनिट का मान 2 आ गया तो लंबाई हो गई 2, चौड़ाई हो गई 4 और ये हो गई 6। और हमसे पूछा इसका आयतन, और क्यूबॉइड का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 2 चौक 8 6 48 इज द सही आंसर। सही है। अगला सवाल, अगला जो सवाल है, एक साबुन की टिक्की की माप 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। एक बक्सा जिसका माप 56 और 35 और 28 सेंटीमीटर है, कितनी टिक्कियां पैक की जा सकती हैं, उनकी संख्या होगी। बड़े वाले के आयतन को छोटे वाले के आयतन से क्या कर दो, भाग कर दो। सही बात है, बड़े वाले को आयतन को छोटे वाले से क्या कर दो, भाग। तो बड़े वाले का आयतन कितना है, 56 × 35 × 28, यही तो बड़े वाले का आयतन। और जो छोटे छोटे टुकड़ा है उनका आयतन कितना है, हाँ 56 × 35 × 28 बड़े वाले का आयतन। और छोटे वाले का आयतन क्या है, 8 × 5 × 4। तो 8 सत्ते 5 सत्ते और 4 सत्ते
यानी कि 7 की पावर 3 मिली और मिली 343। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अरे भाई, बड़े वाले के आयतन को छोटे वाले के आयतन से भाग देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? और बड़े वाले का आयतन कितना है? 56, 35 और 28। ये क्यूबॉइड है ना? इसके आयतन को छोटे वाले के आयतन से भाग दे तो कितनी टिक्की बनेगी? बन जाएगी। अरे तुम जा बताओ, जब 15 किलो की या 3 किलो की, तो जा में जे कितनी बनेंगी? 5। कैसे आई? 15 को 3 से भाग कर दो, आई 5। जे 50 किलो की, जे 5 किलो की, कितनी बनेंगी? 10। क्यों? 50 को 5 से भाग कर दिया। दिस इज द आंसर। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? बस बस बस, रोक दे, रुक जा, रुक गई। चले, सही है ना? अगला सवाल। सुनो, इससे पहले वाला सवाल है, इससे जो अभी सवाल, तुमको बड़ी जल्दी है तो हद होती है यार, क्या करना चाह रहे हो तुम? अरे यार ज़्यादा बहस मत करो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 26 था, इससे पीछे। होश में बैठा करो, बता रहे हैं। देख, ये वाला क्वेश्चन इससे डिट्टो पहले सवाल वाला सेम है। जो अभी क्वेश्चन करा है उससे पहले वाला बिल्कुल सेम है, तो ये तो हमारा हो ही जाएगा, तो फालतू में डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं। अगला सवाल। किसी कमरे में वायु का आयतन इतना है, कमरे की ऊंचाई इतनी है, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा? सुनो, कमरे का जो आयतन होता है वो होता है LVH, यही तो होता है। और इसका आयतन कितना दे रखा है? 204। LB और H का मान कितना है मेरे भाई? 6। ऊंचाई कितनी है? 6, बराबर कितना दे रखा है? 204। तो LB लंबाई गुणे चौड़ाई, 6 3 18 और 6 चौक 24, 34 आया। और L इंटू B क्या होता है? फर्श का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है? फर्श का क्षेत्रफल। H दे रखा था तो लंबाई गुणे चौड़ाई 2 फर्श का क्षेत्रफल, यही पूछा तो 34 आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई बेपत्ति ना है? बढ़े आगे। नेक्स्ट। तो 8 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 8 मीटर 7 मीटर और 6 मीटर बिमा के लकड़ी के बक्से से 8 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर बिमा के, जे मीटर में है और जा सेंटीमीटर में। सही बात है ना? सही बात है। अरे तो बड़े वाले के आयतन को छोटे वाले आयतन से क्या करना है? भाग। ठीक है, तो ये 8 मीटर है तो 800 सेंटीमीटर हो गया, ये 7 मीटर है तो 700 सेंटीमीटर हो गया, और ये 6 मीटर है तो 600 सेंटीमीटर हो गया। और छोटे वाले का आयतन कितना है? 8 7 और 6। तो तुम समझ पा रहे हो मैं क्या समझ रहा हूँ? 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, कितने जीरो बचेंगे? 6। कितने जीरो बचेंगे? 1 2 3 4 5 6। लाख में होते हैं 5 जीरो, 10 लाख में होते हैं 6 जीरो, करोड़ में होते हैं 7 जीरो। इन बातों को अगर आप फ्यूचर में बेइज्जती फील कराना नहीं चाहते हो तो इन बातों को याद कर लेना। मैं बता रहा हूँ, वरना आपकी कहीं ना कहीं इतनी घनघोर बेइज्जती होगी कि मुंह पे कालिक पोतने का मन करेगा। अगर किसी ने पूछ लिया लाख में कितने जीरो होते हैं ना, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, और आपने देखने इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार से गिनने लगे या आप कुछ और करने लगे तो बहुत ही खतरनाक वाली बेइज्जती हो जाएगी। कह नहीं पाएंगे आई एम ग्रेजुएट, वाई ग्रेजुएट, बहुत खतरनाक वाली बेइज्जती। तो 1000 में, 10,000 में, लाख में, 10 लाख में और करोड़ में, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है, तुमने इतने जीरो याद कर लेना। ये पता होने चाहिए, टिप्स पर होने चाहिए कि 1 लाख में 5 जीरो होते हैं। जैसे अगर कोई कह दे, जैसे एक नॉर्मली क्वेश्चन आ गया कि वो बंदा 800 रुपये महीने कमाता है, या 800 रुपये के हिसाब से 800 रुपये, मतलब कह दिया कि अगर कोई मतलब 800 रुपये कमाता है और वो 2000 लोग थे या 2000 लोग थे, कुछ भी कह दिया ऐसे करके, ठीक है? तो आपको पता है 8 और 2 16 तो बोल दोगे, लेकिन तुम्हें ये समझ नहीं आएगा ये 16,000 हैं, 16 लाख हैं या 1,60,000 हैं। मर जाओगे, ऐसी बेइज्जती लगेगी बाल्टी में पानी रखकर डूब के मर जाओ। तो जीरो को ले लियो तुरंत, 3 और 2 5 और 16 और 5 जीरो मतलब 16 लाख है। मैं बता रहा हूँ, इससे बहुत ही घनघोर बेइज्जती से बच सकते हो। किसी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है ऐसे, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है ऐसे कि भैया उसके पास 50,000 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 50,000 बच्चे। एक बच्चे से 3,000 फीस ले रहा है, तो 50,000 में कितने जीरो हो गए? 4। 50,000 में जीरो कितने हो गए? 4। और 3,000 में जीरो कितने हो गए? 3। 4 और 3 7 जीरो हो गए, और 5 3 15।
15 तो 15 है, लेकिन 7 जीरो है तो 15 करोड़। सोच के देखो, अगर ये बात नहीं पता होती तो गिनने होते भैया कितने जीरो, क्योंकि या तो आपके दिमाग में 15,000 आता, 1.5 लाख आता, 15 लाख आता, 1,50,000 आता, 15 करोड़ आते, क्या क्या पता क्या क्या आता। तो इन बेइज्जती से बचने के लिए आपको छोटा सा इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है मिस्टर सोएग, आगे बढ़े। जामा तो होगा 6 जीरो, देखो आंसर है क्यों है 6 जीरो। ठीक है, लेकिन देखो मीटर सेंटीमीटर का फर्क पड़ गया नहीं पड़ गया? अरे मीटर सेंटीमीटर का फर्क पड़ गया नहीं पड़ गया? अगला सवाल, किसी आयताकार बक्से के 3 सन्निकट फलक एक कोने में मिलते हैं का क्षेत्रफल इतना है 12 और 15 और सुनो, आयताकार बक्से के 3 सन्निकट फलक, जो पास पास के फलक हैं वो, तो उनका आयतन क्या होता है? सुनो, इनका आयतन एल बी 12, बी एच 15 और एच एल फलक होंगे। जैसे जे है तो कहा इनका और इनका, इनका और इनका, इनका और इनका, इस तरीके से। ठीक है, तो पड़ोसी पड़ोसी हैं, उनके सन्निकट फलक का क्षेत्रफल इतना है, यानी एल और बी का मतलब है 12, बी और एच का मतलब कितना है 15, और एच और एल यही तो होंगे सन्निकट फलक, तीन ही साइडें तो होती हैं, तो इनका कितना है 20। अगर मैं इनकी गुणा कर दूं तो क्या मिलेगा? एल बी एच का स्क्वायर मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? और इनकी गुणा कर दूं तो 12 गुणे 15 गुणे 20 मिलेगा नहीं मिलेगा? ठीक है, अगर मैं एल बी एच का मान निकालना चाहूं तो 12 15 180, 180 दूनी 36, 3600 मिलेगा नहीं मिलेगा? मैंने कैसे किया? 12 15 180, एक जीरो होता है, 2 जीरो, 18 दूनी 36, वरना बैठ के गिनो तुम। तो ये रूट चढ़ जाएगा नहीं चढ़ जाएगा इस पर? अरे इधर का इधर स्क्वायर है, उधर रूट चढ़ जाएगा। तो मेरे भाई जो एल बी एच का मान कितना आ जाएगा? 60। एल बी एच का मान कितना आ जाएगा? 60 इज ए सही आंसर, 60 इज ए सही आंसर। सही है, तो एल बी बी एच और एच एल, एल बी बी एच और एच एल, क्योंकि उनके सन्निकट फलक का क्षेत्रफल था, तो लंबाई गुणे चौड़ाई का मान 12 दे रखा था, और चौड़ाई गुणे ऊंचाई का मान 15 दे रखा था, और ऊंचाई इंटू लंबाई का मान इतना दे रखा था। इन सबकी गुणा करी तो एल बी एच का स्क्वायर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? और इन सबकी गुणा करी तो 3600 आ गया। तो हमने सिर्फ आयतन तो पूछा था, कुछ और पूछा देखना। हाँ, बक्से का आयतन पूछा है, तो बक्से का आयतन कितना आ जाएगा? 60। बक्से का आयतन कितना? 60। कोई दिक्कत? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला और आज की क्लास का अंतिम सवाल। अंतिम सवाल देखियो भाई, बड़ा आसान है। कह रहा है एक घनाभ के 3 संलग्न तलों के क्षेत्रफल क्रमशः, मतलब वही सवाल है, संलग्न तल मतलब एल बी का मान x, बी एच का मान y और एच एल का मान z, यही तो दे रखा है। तो पूछा है यदि घनाभ का आयतन कितना हो बाई, क्या हो? तो हमसे पूछा है बी एक्स बाई जेड में सही संबंध क्या होगा। वेरी सिंपल सवाल। अगर मैं इन सब की गुणा कर दूं तो एल बी एच का स्क्वायर मिलेगा नहीं मिलेगा? एल बी एच का स्क्वायर मिलेगा नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा मेरे भाई। और इधर क्या मिलेगा? एक्स बाई जेड मिलेगा नहीं मिलेगा? ठीक है, तो मैं क्या एल बी एच की जगह रूट के अंदर एक्स बाई जेड कह सकता हूं? और इन्होंने कहा है इसका आयतन कितना है बी, लेकिन हमारे हिसाब से आयतन कितना होता है एल बी एच। क्या एल बी एच की जगह मैं बी रख सकता हूं? जरूर। तो बी का मान कितना आ जाएगा? एक काम करो, जा पे स्क्वायर रहने दो, जा पे स्क्वायर रहने दो। तो एल बी एच की जगह मैं बी रख दूं तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बराबर एक्स बाई जेड। इज ए सही आंसर। देखना है, आ जाओ। बी स्क्वायर बराबर एक्स बाई जेड। ठीक है, बहुत आसान सवाल, लेकिन अगर आपने करे हुए नहीं, मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर आप पेपर में बैठे और आपका क्वेश्चन किया हुआ नहीं है तो आपसे जल्दी नहीं होगा, टाइम लेगा, और टाइम नहीं है। जिसके पास, जिसने सवाल को सॉल्व करने में टाइम ले लिया वो तो गया, वो तो गयो, वो तो गयो। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई आपत्ति? सही है, तो बात समझ गए हो। 30 क्वेश्चन निपट गए, 30 निपट गए, 40, 30 क्वेश्चन निपट गए हमारे, 30 अभी और बाकी है। सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब जब पेपर में बैठोगे तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखेगा कि आपका किया हुआ नहीं है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।